हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत सरल भी है। इसमें मार्क्स लाना बहुत आसान है। इसलिए अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, दो संख्याएं दी जाती है जैसे 96 है ना, 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो इनका एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करवाते हैं। एक तो इस प्रकार का सवाल आ जाता है जो अपन उसके अभाज्य गुणनखंड करके और वो निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके जरूर देख ले। उसके बाद में दूसरा सवाल ऐसा भी आ सकता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ हो या एलसीएम दिया हुआ हो, दोनों में से एक दिया हुआ होगा, यहाँ एचसीएफ दे रखा है तो दूसरा पूछ लेगा, या फिर ये दे देगा तो ये वाला पूछ लेगा। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, तो देखते हैं प्रश्न एक को सोल्व करते हुए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बोर्ड की एग्जाम बिल्कुल पास में है और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ ये पढ़ करके और पास हो सकते हैं और इवन अच्छे नंबर भी ला सकते हैं आप, है ना। 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, तो अपन को देखना दो संख्याएं कौन सी है। एक तो है 96, ठीक है, और दूसरी संख्या है 404। तो इनके अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे, 2 3 5 इनसे गुणा की संख्याओं में तोड़ेंगे इनको आगे तक, जो भी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे अभाज्य संख्याएं होती है 2 3 5 7 11 13 और आगे भी होती है, लेकिन आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए ताकि इनकी गुणनखंड में तोड़ेंगे। अब देखो 96 को गुणनखंड में अपन तोड़ेंगे तो इस प्रकार के तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तिया 96। अगर इस प्रकार आपको तोड़ना नहीं आता है तो आप भागफल विधि से भी तोड़ सकते हैं। देखिए भागफल विधि कैसे है, मैं आपको यहाँ एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सबको तोड़ने में आसानी रहे, आपके कोई डाउट भी नहीं रहेगा। जैसे ये है तो इसको भागफल विधि में से तोड़ेंगे, जैसे सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, इसमें दो में इसका भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 48। फिर इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि जा रहा है तो यहाँ पे आएगा भैया 24। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 3। और इन संख्याओं को अपन गुणा कर लेते हैं तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाते हैं। जैसे कि ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार तो ये 2 आगे और 1 बार ये 3। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है और फिर ऐसे लिखना है उनको, है ना। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वैसे ही इस वाले के टुकड़े करने हैं, तो भैया इसमें देखो सबसे पहले 2 के भाग देंगे तो 2, फिर 202 बच गए, 202 में 2 का भाग देंगे तो फिर 101। अब 101 के टुकड़े नहीं होते, ठीक है। अब अपन को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करना, जो भी इसमें कॉमन आ रहा है, देखो एक तो ये चीज सेम है और एक ये चीज सेम है जो दोनों में आ रही है। ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं और कोई भी चीज यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं आ रही, मतलब दोनों में नहीं आ रही। तो एक एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो एक कॉमन आ रहा है दोनों में उसको लिख देना है ऐसे कैसे, यानी कि 2 गुणा 2। क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 गुणा 2, तो इधर अपन लिख देंगे 4। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको एक काम करना है, एक तो जो एचसीएफ आया है उसको यहाँ पे ऐसे की ऐसे लिख देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो संख्या यहाँ बच रही है उसको यहाँ गुणा कर देना है। कैसे, देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये तो यहाँ से आ गई, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली संख्या अपन ने यहाँ ले ली, ये वाली, है ना। अब उसके अलावा ये 101 भी बच रहा है, 101। ठीक है, इस प्रकार ये संख्याएं, इनको गुणा कर लेना है, सॉरी, है ना। तो अब देखेंगे इनको गुणा करेंगे अपन, 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24, चौक 96, ठीक है, गुणा 101। कितने आ रहे हैं, 96 गुणा 101, तो यानी कि 101 गुणा 96। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 0 6 9 उसको जोड़ लेंगे, ये आ गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 96 96। इस प्रकार इनके एलसीएम और एचसीएम अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। आंसर में क्या लिखना है, एलसीएम बराबर 96 96 एंड एचसीएफ बराबर 4। तो ये आपका एक
बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट आंसर का एक फॉर्मेट भी है, इसी प्रकार से आपको ये सवाल हल करने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब देखिए दूसरा सवाल कैसे करना है। दूसरे सवाल में क्या डिफरेंट है, एक चीज दे रखी है और दूसरी चीज नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हद तक वही तरीका, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम में ये होता है कि जो दो संख्याएं दी हुई होती है ए और बी, ठीक है, यानी कि ये और ये, तो ये जैसे दो संख्याएं दे रखी है ना, ए और बी, उनका गुणा, और उधर एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो बराबर होता है। इधर इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ए गुणा बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो अब ये पे देखो, ए की जगह अपन इसको रख देंगे 306 को, और बी की जगह रख देंगे 657 को। इधर एलसीएम ऐसे कैसे, और ये एचसीएफ की जगह 9 रख देंगे, 9 दे रखा है अपन को ना। अब इसमें बाकी संख्याओं को एक तरफ करेंगे, एलसीएम अपन को पता चल जाएगा। 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 से 63, और 9 3 27, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर बच गया 306। अब इसको गुणा करेंगे जो 36, ये 918, और 7 42, और 7 21, यहाँ पे 8 3 3 2, तो 22 338 का क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, 22 338 क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका। अब देखो कैसे मैच करेंगे, तो इसे सवाल अपन ने निकाल लिया है। तो इसी प्रकार ये सवाल अपन को करना है। दो प्रकार के सवाल आते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंड अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप बेहतरीन तरीके से समझाया हमने टुकड़ा करके, और जस्ट अभी बताया आपको। अगर इसके बाद भी आपके समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे, आपको हम इससे भी और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि दो संख्याएं ए और बी के लिए यदि एचसीएम और एलसीएम बराबर है, एचसीएफ बराबर एलसीएम है ना, तो वो दोनों संख्याएं भी बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, यदि ए बी के लिए, दो संख्याएं ए और बी के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम है, तो ए और बी बराबर होगी। ठीक है, समझ गए, दोनों संख्याएं बराबर होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। ठीक है।